नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन ऑनलाइन के इस क्लास में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि मैंने अभी ज्योतिष घर बैठे कैसे सीखें इस कड़ी में मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। इस क्रम में मैंने अपने चैनल पे ज्योतिष किया है। इसके अलावा कुंडली में नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि राहु केतु इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही नक्षत्र क्या है इसकी भी जानकारी दी है। इसके अलावा कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में ग्रहों की क्या स्थिति होती है इसकी भी जानकारी दे रखी है पहले से ही। इसके अलावा 12 राशियाँ मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के गुण धर्म क्या हैं इसकी भी मैंने जानकारी पहले से अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके कड़ी बाई कड़ी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब तक आप ग्रहों को नहीं समझेंगे आप कुंडली में फलित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप कार्यक्रम को एक एक करके ध्यान से देखें। लर्न एस्ट्रोलॉजी की इस क्लास में मैं कंजक्शन ग्रहों के कंजक्शन के ऊपर बात कर रही हूँ कि जब कुंडली में जब कोई भी 2 ग्रह कुंडली में एक साथ किसी भी 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी विराजमान हो तो उनका हम सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस कड़ी में मैंने सूर्य और चंद्रमा के कंजक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी वीडियो मैंने जानकारी अपने चैनल पे दी है। इसके अलावा सूर्य और मंगल जब कंजक्ट करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा। इसके अलावा सूर्य और बुध जब कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक कहीं भी कंजक्ट कर रहे हों तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसकी भी जानकारी दे रखी है। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सूर्य जब कुंडली में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक की युति एक कुंडली के किसी भाव में 1 से लेकर 12 भाव में बनती है तो इसका हम सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आज मैं इसकी जानकारी दूंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूर्यदेव और बृहस्पति देव की युति का क्या परिणाम होता है। आइए इसको समझे, इसका क्या मतलब अर्थ है इसको जाने। सूर्य और बृहस्पति का योग एक शुभस्थ स्थिति का कारक माना गया है। यह दोनों ही ग्रह बुद्धि ज्ञान और आत्मिक विकास के लिए उत्तम माने जाते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य राजा है तो वही सृष्टि के जीवन के विकास का आधार भी है। वहीं पे दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का वह प्रकाश है जो समस्त जीवन के शुभ प्रगतिशील गुणों की वृद्धि का आधार बनता है। इन दोनों का एक साथ होने का सकारात्मक संकेत अधिक दिखाई देता है जो जीवन को आगे बढ़ते समझते हैं कि सूर्यदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। आइए इसको जानें। सूर्य का महत्व वेदों में सबसे अधिक मिलता है। यदि वेद रचनाओं की समझें तो सूर्य की महत्ता अत्यंत ही विशेष रही है। सूर्य का संबंध जीवन के प्राण तत्व से जुड़ा है। सूर्य का प्रकाश जितना जीवन की ऊर्जा के लिए उपयोगी है उतना ही ये विकास क्रम में भी उपयोगी है। सभी ग्रहों का राजा होकर सूर्य नेतृत्व का गुण अच्छे से निभाते हैं। गुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है आइए जानें। बृहस्पति ग्रहों के गुरु शिक्षक की उपाधि ने प्राप्त है। बृहस्पति अपने विचारों एवं ज्ञान संपदा द्वारा सभी को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वहीं पे ज्ञान प्राप्त करके उचित अनुचित जीवन सत्य और अन्य तथ्यों को के भेदों को समझा जा सकता है। बृहस्पति को सुख का विस्तार और आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार भी माना जाता है। बृहस्पति जीवन को आगे ले जाने में सहायक बनता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने आंतरिक विकास की प्रक्रिया को समझ पाने में सक्षम होता है। इस क्रम में आइए जानते हैं कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव और बृहस्पति देव की एक साथ युति कुंडली के किसी भी भाव में 1 से लेकर 12 भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव जातकों के ऊपर पड़ेगा। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य और बृहस्पति एक साथ कंजक्ट कर रहे हो तो इसका क्या प्रभाव होता है। आइए समझते हैं।
सूर्य और बृहस्पति प्रथम भाव में युति करते हैं तो ऐसे जातक अपने स्थान पर एक वरिष्ठ भूमिका निभाते हैं। इनका बाहरी आवरण काफ़ी प्रभावित रहने वाला होता है। समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं ऐसे लोग। न्यायिक सेवा में शामिल होने की उच्च संभावना इनके अंदर होती है। इनके पास उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में उठने की उच्च संभावना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करने की बहुत संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट हाउस में सूर्य बृहस्पति की युति से जातक समाज में मान प्रतिष्ठा। कुंडली के द्वितीय हाउस यानी धन वाणी कुटुंब परिवार के भाव में सूर्यदेव और बृहस्पति देव एक साथ हो तो इसका क्या फल होगा, आइए जानिए। दूसरे भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ होना व्यक्ति के कुटुंब को विस्तार देने में सहायक होता है। परिवार का प्रारंभिक रूप व्यक्ति को काफ़ी अनुकूल रूप से प्राप्त हो सकता है। कद काठी भी व्यक्ति की आकर्षक होगी। ईमानदार और प्रभावी वक्ता होंगे ऐसे जातक। स्वयं को बॉस मान सकते हैं। बोलने में तेज होंगे। इनकी आवाज़ में नेतृत्व के गुण होंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो सेकंड हाउस में सूर्य बृहस्पति की युति से जातक जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका होगा। कुंडली के थर्ड हाउस यानी साहस पराक्रम के भाव में सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो इसका जातकों के ऊपर क्या फल पड़ेगा। तीसरे भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ होना काफ़ी प्रभावी होता है। व्यक्ति साहसी, बहादुर और स्वाभिमान से भरा होता है। समाज में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कुछ कठोर एवं दुष्ट प्रवृत्ति का भी ऐसे जातक हो सकते हैं। समाज में आमतौर पर अच्छा सम्मान प्राप्त करने में इन्हें सफलता मिलती है। यदि जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में सूर्य और बृहस्पति की युति एक साथ बने तो इसका क्या अर्थ होगा, आइए समझें। चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ होना भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने में सहायक होता है। बुद्धिमान भी बनाता है यह योग। समृद्धि और शानदार जीवन प्रदान करता है। सरकारी नौकरी में अच्छा स्थान मिलता है ऐसे जातकों को। अपने कार्यस्थल पर सम्मान पाते हैं। सत्ता में लाभ मिलता है और प्रयास और मेहनत द्वारा प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। फोर्थ हाउस में बैठकर सातवीं दृष्टि से प्रोफेशन करियर को देखते हैं। इसीलिए सूर्य बृहस्पति की यह युति जातकों को अपने करियर में, समाज में मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति कराती है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी कि बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम के भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों तो इसका जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझें। पंचम भाव में सूर्य और गुरु का एक साथ होना बौद्धिक स्थिति को अधिक प्रभावी बनाता है। अंतर्ज्ञान भी ऐसे जातकों का अच्छा होता है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति करते हैं ऐसे जातक, किंतु कुछ देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। सामाजिक रूप से ये लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति मान जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पंचम भाव में यह योग त्रिकोण का भाव है, शुभ फलदायक रहा। लेकिन छठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन के भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति से जातकों के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानें। सूर्य और गुरु के छठे भाव में एक साथ होने वाले व्यक्ति को चातुर्य और विरोधियों का सामना करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान और बहादुर होते हैं। विभिन्न स्थितियों को संभालने और उन्हें अपने पक्ष में बदलने में ऐसे जातक निपुण होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम भी होते हैं। प्रशासनिक नौकरियों में भी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। विनम्र और सामाजिक कार्यों को ऐसे जातक अच्छी तरह से करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सिक्स्थ हाउस में सूर्य बुध की युति इनको समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाती है। कंपटीशन में ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। यदि जन्म कुंडली के सेवंथ हाउस यानी विवाह, साझेदारी, स्पाउस के भाव में, जीवन साथी के भाव में यदि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानें। सूर्य और गुरु के सप्तम भाव में एक साथ होने से यह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव कठोर या फिर हावी होने वाला हो सकता है। साझेदारी के कार्यों में अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवन साथी धार्मिक और नियमों का पालन करने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति दयालु और उदार होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति की युति मिले जुले फल लेके आएगा। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी आयु, मृत्यु, दुर्घटना, अचानक आने वाली मुसीबतें, रिसर्च के भाव में यदि सूर्य और बृहस्पति एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या परिणाम होगा।
सूर्य और बृहस्पति का 8वें घर में एक साथ होना कुछ अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा परिणाम देगा। जैसे कि व्यक्ति में संचार कौशल बेहतर हो सकता है, चतुराईपूर्ण कार्य कर सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, शांति और प्रसन्नता। इसके साथ ही ऐसे जातकों को थोड़ी सी अशांति रहेगी, मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो 8वें भाव में यह योग अधिक शुभ परिणाम नहीं देता है। कुंडली के 9th हाउस यानी पिता, धर्म, आध्यात्म, गुरु के भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक साथ युति बना रहे हों तो इसका जातकों के ऊपर क्या परिणाम देखने को मिलेगा, ये समझे। 9वें भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ ही इस युति में होना शुभ फलदायक माना जाता है। व्यक्ति को विषयों का ज्ञान होता है, वह दूसरों को सिखाने में भी सक्षम होता है। एक अच्छे शिक्षक और सलाहकार की भूमिका निभाते हैं ऐसे लोग। व्यक्ति आशावादी होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण देने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर यह योग जातकों को शुभ फल लेके आएगा। जन्म कुंडली के 10th भाव यानी कि प्रोफेशन करियर के भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक साथ युति बना रहे हों तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए समझें। 10th भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ होना कार्यक्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदान करता है। समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। शक्तिशाली और अत्यधिक प्रतिष्ठित हो सकते हैं। आरामदायक और शानदार जीवन जीने में भी सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो 10th हाउस में यह युति बनने से जातक समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति इन्हें मिलती है। जन्म कुंडली के 11th भाव यानी आय, लाभ, मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में, इच्छाओं, बड़े भाई बहनों के भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या अर्थ है। सूर्य और गुरु का एक साथ 11th भाव में होना इच्छाओं को पूरा करने तथा उन्हें विस्तार देने वाला होता है। व्यक्ति जीवन में जीवन शक्ति को पाते हैं, आत्मविश्वास इनका अच्छा होता है, सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है इनको। ये दयालु और मददगार होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सूर्यदेव और बृहस्पति देव की युति 11th भाव में लाभकारी परिणाम लेके आता है। सूर्य और बृहस्पति की युति यदि 12वें भाव यानी व्यय के भाव में बन रहा हो तो इसका क्या फल होगा, आइए जानते हैं। 12वें भाव में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ होना व्यक्ति को दयालु और परोपकारी बनाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान करता है। कई बार विदेश में रहकर धन उपार्जन करने का लाभ मिलता है इनको। विचारों में काफ़ी ज़िद्दी और क्रोधी हो सकते हैं ऐसे जाता है। नैतिकता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो 12वें भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति यहाँ पे अधिक शुभ परिणाम नहीं देती है। तो इसी के साथ ये ग्रहों की यह युति कि यह भविष्यवाणी एक जनरल प्रेडिक्शन है। जब हम फलित में किसी की कुंडली देखते हैं तो इसके अलावा देश काल परिस्थिति, इसके साथ ही लग्न चार्ट, नवांश कुंडली, इसके साथ ही सारे डिविजनल चार्ट, इन सभी का अध्ययन के बाद ही हम किसी भी निर्णय पे पहुंचते हैं, किसी भी परिणाम तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। तो इसी के साथ आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ जुड़ें। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।